जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे सर्वेषां स्वागतं वंदनम् अभिनंदनम्। वयं जानीमः यत् संस्कृतं विश्वस्य प्रप्रथमा भाषा अस्ति। तथैव गीता ज्ञानम अपि विश्वस्य प्रप्रथमं ज्ञानम अस्ति, जिसमें ईश्वर और ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में बताया है। उसको जानना और उसको जानने के लिए हम प्रयत्न करें और उसी भाषा के माध्यम से प्रयत्न करें जो भाषा भगवान कृष्ण के साक्षात मुख से निकली है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कल गीता के 6वें अध्याय की। उसमें आत्म संयम योग नाम से बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी कि जिनके विषय में एक बार थोड़ा सा हम पीछे से शुरू करते हैं। तो सभी लोग गीता की पुस्तक, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठे हैं। तो गीता का 33वां अध्याय 6वें अध्याय का 33वां श्लोक निकालें और देखें उसको। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठोऽध्यायः 33 श्लोकः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत न ह्युपपद्यते। यहाँ से आरंभ करना है, किंतु यहाँ से आरंभ करने से पहले कल तक जो हमने देखा था उसका जहाँ विषय संबंध था वहाँ से हम फिर से देखेंगे कि जब भगवान ने
अर्जुन से मन के संयम की बात की, आत्म संयम के योग की बात की, तो उसमें यह बात सामने आई। अर्जुन ने कहा कि यह जो आपने योग कहा है वह तो ठीक है, किंतु जिस मन की स्थिरता के बारे में आपने बताया है वह तो दिखाई नहीं देती। ये सब दार्शनिक बातें हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। तभी उनको कहना पड़ा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि है और बलभद्रडम है। इसको बांधना, इसको पकड़ना तो वायु को पकड़ने के समान दुष्कर कार्य है, यह संभव नहीं है ऐसा। तब भगवान ने कहा था कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि बिल्कुल जो अर्जुन आपने जो बात बताई उसमें कोई संशय नहीं है। मनः दुर्निग्रहम अस्ति चलम अस्ति अस्थिरम अस्ति, किंतु अभ्यासेन तु अवश्यम और वैराग्येण ग्रहीतुम शक्यते। अभ्यास और वैराग्य की बात यहाँ पर भगवान ने कल बताई थी। कल का हम ये पुनरावलोकन कर रहे हैं और कहा कि उस अभ्यास में कैसे करें कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। मन को वश में किया हुआ व्यक्ति जो इसको मन को वश में कर लेता है वह प्रयत्न के द्वारा सही योग को प्राप्त हो जाता है। फिर अर्जुन ने फिर दोबारा उनको संशय की बात बताई थी कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कां गतिं कृष्ण गच्छति। अब यहाँ पर हम जैसे लोगों का प्रश्न भी अर्जुन ने कर दिया है कि जो इस योग की साधना के लिए प्रयत्न करता है उस प्रयत्न में श्रद्धा रखने वाला है, संयमी नहीं है, और अंत में यदि उसका मन विचलित हो गया है तो उसको फिर भगवान का साक्षात्कार तो नहीं होना, तो वह किस गति को प्राप्त होगा, ऐसी चर्चा थी। तो और कच्चिन्नो वै विभ्रष्टश्छिन्ना भ्रम विसन्नस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। क्या हे महाबाहो, कच्चित ब्रह्मणा पथि विमूढ़ा अप्रतिष्ठा छिन्न भ्रम एव उभय विभ्रष्टा न नश्यति। क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई दोनों तरफ से चला जाए, ना इधर का रह पाए ना उधर का रह पाए, हर जगह से चला जाए, भ्रष्ट हो जाए वो। तो ये संशय इस प्रकार से अर्जुन कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। ये 39वां श्लोक है, फिर से हम इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत न ह्युपपद्यते। इसका पदच्छेद किया हमने। तो एतन में जो है, एतन में इसको हमने अलग अलग किया। तो एतत जो शब्द है ये एतद दकारांत सर्वनाम शब्द है, इसके नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं एतत एते एतानी। एतत एते एतानी में जो ता है आगे माँ होने के कारण से इस ता की परस्वर्ण संधि होती है, इसलिए उसी वर्ण का ये पंचम वर्ण बन जाता है। तो एतन में हुआ, एतत में का एतन में ये संधि किया हमने तो एतत में प्राप्त हुआ। में अर्थात में षष्ठी विभक्ति का रूप है ये, मेरा, मेरे मन की बात। तो मम ऐसा इसका अर्थ होता है। स्वयं अनुस्वार जो है अनुस्वार का मकार कर दिया। कृष्ण संबोधन का रूप है। छेतुम अर्हस्य शेषतः। छेतुम अलग पद है, छिन्न धातु है, छिद धातु। छेतुम तुमन प्रत्यय है छिद धातु में। अर्हसि, ये अर्हसि माने तुम योग्य हो उसके, अर्ह धातु है।
मध्यम पुरुष लट लकार का एक वचन है अर्हसि, त्वम अर्हसि। अशेषतः माने जड़ से, समूल, सभी प्रकार से समाप्त कर सकते हो। त्वत अन्यः, त्वदन्यः पद का हमने संधि विच्छेद किया, तो त्वत अन्यः माने तुझसे अन्य कोई। त्वत ये शब्द अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन है। त्वत युवाभ्याम युष्मत् ऐसे रूप चलते हैं। अन्यः संशयस्य षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम। अस्य इदम शब्द की षष्ठी पुल्लिंग में एक वचन। छेदता छिद धातु है। छिद, इसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। त्रिच, दो प्रत्यय होते हैं, एक अड़ोल एक त्रिच। सूत्र है पाणिनि का अड़ोल त्रिचौ, तो उस त्रिच का प्रत्यय होकर छेदता बनता है, छेदन करने वाला। ऐसा ही बनता है नी में त्रिच लगाए तो नेता, तो ये त्रिच प्रत्यय है। कर्ता, कृ धातु में त्रिच प्रत्यय कर्ता। न ही उपपद्यते, न ही उपपद्यते अर्थात उत्पन्नः न भवति, न प्राप्तः भवति, तादृशम अस्ति अस्य छेदता नहीं उपपद्यते। तो ये भी क्रियापद है। अब इसका अन्वय है। अन्वय जब करेंगे तो वही क्रम हमारा, कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से जमाना वाक्य को अन्वय। हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम अशेषतः छेत्तुम अर्हसि। मैं माने मेरा, एतत् यह संशय, इस संशय को, तो इसकी प्रथमा द्वितीय समान होती हैं। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। तो संशयम का यहाँ पर ये विशेषण के रूप में सर्वनाम पद प्रयोग है, इसलिए यह भी द्वितीय विभक्ति का कहा जाएगा। तो मेरे इसको, संशय को, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से, जड़ से, छेत्तुम अर्हसि, त्वम एव छेत्तुम अर्हसि, तुम ही इसको समाप्त कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, नाश कर सकते हो, छिन्न भिन्न कर सकते हो। ही त्वत अन्यः अस्य संशयस्य छेदता न उपपद्यते, क्योंकि त्वत अन्यः तुमसे अन्य कोई और भी, अस्य संशयस्य छेदता इस संशय का छेदन करने वाला, छेदता माने छेदन करने वाला, न उपपद्यते कोई भी मेरे पास में नहीं मिल सकता है, मुझे मिलना संभव नहीं है, असंभव अस्ति। अतः त्वम मम एतस्य संशयस्य छेदनं कुरु इति अर्जुनः वदति। अर्जुन जब बोलते हैं तो फिर भगवान ने उत्तर दिया। अग्रिमः श्लोकः षष्ठाध्यायस्य 44तमः श्लोकः। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत सुंदर बात भगवान ने यहाँ पर कही कि पार्थ नैवेह, तीन पद हैं ये जो हमें एक पद के रूप में दिखाई दे रहे हैं। संधि विच्छेद किया तो ना एव का नैव हो गया वृद्धि संधि, और वा और ई का वे हो गया, यहाँ पर गुण संधि हो गई है। संधि विच्छेद किया तो ना एव इह, यह तीन पद हमको प्राप्त हुए। ऐसे ही नामुत्र, ना अमुत्र, विनाशः, तस्य विसर्गस्य स्थाने सकारास्ति, तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित्, कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो पार्थ संबोधन का रूप है। ना एव न ही, ये अव्यय पद है, चारों के चारों, तीन है, एक का दोबारा आया है ना। अमुत्र, यह भी यहाँ पर अव्यय का ही रूप ले रहा है। विनाशः जानते ही हैं, तस्य विद्यते विधातु है, प्रथम पुरुष एक वचने। ना ही
कल्याणकृत माने कल्याण को करने वाला, कश्चित कोई, कहा धन चित, चित और चन प्रत्यय जो होते हैं अनिश्चयार्थक सर्वनाम वो बनाते हैं। कश्चित माने कोई जिसके निश्चितता ना हो वह। दुर्गतिम द्वितीय विभक्ति है, गति गतिम और दुर्गतिम, दुर्गति को तात गच्छति। अन्वयः पार्थ तस्य न इह न विनाशः विद्यते। जब इस तरह से अर्जुन ने बोला तो पार्थ, ये अन्वय थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, ठीक करना पड़ेगा इसको, कि पार्थ तस्य न इह विनाशः न विद्यते, ये न बाद में जाएगा, विनाशः न विद्यते। पार्थ तस्य न तु इह विनाशः, विद्यते, पार्थ ना तो उसका यहां विनाश होता है, न अमुत्र एव ही, और न अन्य स्थान पर, अन्य स्थान माने भाई यह माने अत्र माने अस्मिन लोके, तो अमुत्र माने उस स्थान पर, वहां माने परलोके, अमुत्र माने वहां उस स्थान पर, तत्र परलोके एव ही, परलोक में ही होता है। जो संशय था अर्जुन का कि उसको नाश हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना है कि यहाँ कहा था कि ऐसा तो नहीं कि वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित होकर छिन्नाभ्रम एवं उभय विभ्रष्टा न नश्यति, कहीं दोनों प्रकार से नष्ट तो नहीं हो जाता है, यह बात थी। तो यहाँ कहा कि ना हे पार्थ तस्य ना तो इह विनाशः विद्यते, ना तो उसका यह विनाश होता है, ना अमुत्र एव ही, और ना उस पर लोक में, तात कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ना गच्छति, क्योंकि जो व्यक्ति कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाला है उसका वह कोई भी काम करे भगवत प्राप्ति के लिए, वह तो दुर्गति तो उसकी हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार से जो आपने ये शंका व्यक्त की ऊपर कि ऐसा ना हो कि वह दोनों तरफ से चला जाए, उसको ईश्वर प्राप्ति भी ना हो और इस लोक में भी कुछ उसने सुख नहीं भोग, तो ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को ये संशय होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए अभी जो सुख मिले हैं उनका उपभोग कर लेते हैं हम तो और सुख को भोगने के चक्कर में उनमें मोह में फंसते जाते हैं, और फंसते फंसते उसकी जो दलदल है उस दलदल में गिरते गिरते इतने डूब जाते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि हम दलदल में फंसे भी हैं, अपने आप को वही दलदल का एक अंग मानकर और उसी में लिपटे रहते हैं। तो इसलिए जो इस ईश्वर के कल्याणकारी मार्ग पर चलता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। यह बात महत्वपूर्ण है, सभी लोग समझ लें इस बात को कि प्राप्य अर्थात प्राउपसर्ग आप धातु ल्य प्रत्यय, प्राप्त अर्थात प्राप्त करके, पुण्य कृताम, पुण्य पुण्यम यही है कृतम तेषाम, पुण्य करने वालों का, पुण्य करने वालों के, लोकान, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पर ये लोकान द्वितीय बहुवचन है। तो लोकान उषित्वा, ये उषित्वा में धातु कौन सी है? इसमें वस धातु है। एक दिन हमने चर्चा की थी कि जहां पर लगता है इनको वस धातु है, वस, वह, वद, वच, ये जो वा से आरंभ होने वाली धातुएं लगती हैं उनका वा का जो पूर्व रूप है उ,
क्योंकि ऊ से ही वा बना हुआ है। इको यणची संधि के तहत यण में ऊ से वा बनता है, तो ऊ से बोलते भी हम वा वा वा, इस तरह से। तो वस का उषित्वा हो जाता है, ये वसित्वा नहीं होता। वस धातु है वासम करोति इत्यर्थे, तो उषित्वा, वद का उदित्वा, वच का उक्त्वा, वह का ऊढ़्वा, ऐसे रूप बनते हैं। तो उषित्वा माने रह कर, ये त्वा प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय हो जाता है। शाश्वती ही समाह, शाश्वती ही समाह अर्थात बहुत वर्षों तक। शाश्वती ही माने निरंतर, बहुत सारे, समाह माने संवत्सराः, वर्षों तक। शुचि नाम, ये शाश्वती समाह का प्रयोग सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि ने किया था। मानषाद, जब उन्होंने देखा कि क्रौंच क्रौंची के जोड़े में से एक को मारा है उसने व्याध ने, तो उन्होंने शोक से विह्वल होकर उसको श्राप दिया। मानषाद त्वं प्रतिष्ठाम मगमः शाश्वती ही समाहा, वहां प्रयोग था इसका। तो शाश्वती ही समाहा तो अनंत काल तक मतलब है, ये अनंत काल, बहुत लंबे समय तक। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, यहां अनंत काल का एक और अर्थ समझ लें हम यहां पर, कि यहां शाश्वती, शाश्वत अर्थात हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए कब तक? जब तक कि वह स्वर्ग है तब तक के लिए। स्वर्ग प्रति कल्प में स्थितियां बदलती हैं, उसमें स्वर्ग भी मिट जाता है। जब कल्प बदलता है, जब 71 मनवंतर समाप्त हो जाते हैं, कल्प समाप्त हो जाते हैं, तब उसके बाद वह स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है, फिर पुनर्रचना होती है सब प्रकार की। तो जब तक वो है तब तक की शाश्वत है। भाई ये हम ऐसा समझ लें कि यह घर हमारा है, तो जब तक हम हैं तब तक का ही तो घर है हमारा। जब हम दूसरे किसी और के घर जन्म ले लिया तो वो घर हमारा हो गया। ऐसा ही है, जब तक ये कल्प है, इसकी कालावधि है। जैसे कालावधि 5 वर्ष के लिए होती है लोकसभा की या विधानसभा की, तब तक के लिए है वो। 5 वर्ष पूरे हुए तो बाहर, फिर तो उस 5 वर्ष के लिए उसका समय शाश्वत हो गया है। तो ऐसे ही उस शाश्वत काल जो है वो उस कल्प के लिए उसका है, हमेशा के लिए नहीं होता। फिर ये सब उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमतांगेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। शुचीनाम, शुचि इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम श्रीमताम, श्रीमत शब्दस्य, श्रीमत, श्रीमत अर्थात श्री जो है वो यहाँ पर शब्द है और मतु प्रत्यय है। श्रीमत से बनता है श्रीमान पुल्लिंग में और श्रीमती स्त्रीलिंग में। तो मूल पद हुआ श्रीमत, श्रीमत का रूप चलाया हमने, तो षष्ठी में बनना श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम, षष्ठी विभक्ति है श्रीमताम गेहे, गेहे अर्थात गृहे, घर में, सप्तमी एक वचनम। योग भ्रष्टः अभिजायते, योगेन भ्रष्टः, योगात भ्रष्टः, योग से जो भ्रष्ट हो जाता है वो पैदा होता है। अभिजायते सी जन धातु है, यहाँ पर जन धातु में जायते, जायते, जायन्ते ऐसे रूप चलते हैं उसके, तो अभिजायते उत्पन्न होता है। अन्वयः, अत्र अन्वयः अस्ति एतस्य एव योग भ्रष्टः, अर्थात योग से भ्रष्ट पुण्यकृताम लोकान प्राप्य। यह उस प्रश्न का उत्तर है कि अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं जो व्यक्ति इस संसार के सुखों का आनंद भी नहीं ले पा रहा है और उसको परलोक में भी जाने क्या मिलेगा और फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। कहीं ऐसा तो ना हो जाए जो अंत समय में अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है, ये पूछा था अर्जुन ने। उसका उत्तर है कि योग भ्रष्ट, जो व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है, सह पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, पुण्य करने वालों के लोकों को प्राप्त करके, प्राप्य माने प्राप्त करके, तत्र शाश्वती ही समाह उषित्वा,
लोकों को प्राप्त करेगा। फिर वहां शाश्वती ही समाह उषित्वा, शाश्वती ही समाह वासम करिष्यति सा, बहुत वर्षों तक, बहुत लंबे वर्षों तक वहां वह वास करके फिर आना तो यहीं पर है। अनंतरम शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, वह योग भ्रष्टा, शुचीनाम जो शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, जो श्रीमान हैं, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, उनके घर में जन्म लेता है, पैदा होता है। इसको और समझे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी शंकाएं प्रायः जो बुद्धिवादी लोग हैं वो करते ही रहते हैं, तो ये समझाने के लिए आवश्यकता है कि अभिजायते, तो कहाँ अभिजायते, कौन पैदा होता है, तो योग भ्रष्टा अभिजायते, योग भ्रष्टा इति कर्तृपदम, प्रथमा विभक्ति, इसका संबंध क्रियापद से है, अभिजायते है। तो कहाँ अभिजायते, योग भ्रष्टा अभिजायते, योग भ्रष्टा कुत्र अभिजायते, योग भ्रष्टा गेहे अभिजायते, घर में पैदा होता है। केशाम गृहे अभिजायते, श्रीमताम गेहे अभिजायते, कीदृशा नाम श्रीमताम गेहे, तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, योग भ्रष्टा शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, तर्हि किम कृत्वा, तो उषित्वा, कियत् काल पर्यंतम उषित्वा, समाह शाश्वती समाह, बहुत वर्षों तक उषित्वा वास करके, कुत्र, कुत्र, तो लोकेषु, उत्तमेषु लोकेषु प्राप्य, उत्तम लोकों को पहुंचकर, जाकर वहां पर रहकर, कौन से लोकों को, पुण्यकृताम लोकान, पुण्यवानों के लोकों को, पुण्य जिन्होंने किया है वह पुण्य वाले लोग जिस लोक में जाते हैं उस लोक में पहुंचकर हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वहां रहकर फिर शुचियों के, श्रीमतों के ग्रह में पुनः उत्पन्न भवती। यह है, बीच में हम ये नहीं सोचें कि हमने अभी पुण्य किए और आखिरी में भ्रष्ट हो गए तो पूरा जीवन खराब हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अंत अवस्था में तो प्रायः सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका पूरा जो पहले का किया हुआ अच्छा सुकृत नष्ट हो गया, कदापि नहीं। अब अथवा लगाया इसमें, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। पहले पदच्छेद करेंगे इसका, अथवा योगी नामेव, योगी नामेव में वर्ण संयोग हुआ है, एव को पृथक किया तो योगी नाम हो गया षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम, एव ही अव्यय पद, निश्चयात्मक अव्यय है ये, एव ही, ऐसा ही हुआ है। कुले, कुल पदस्य नपुंसक लिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, कुल में भवति भू धातु परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचनम होता है। धीमताम, यह श्रीमताम वाला, धीमताम वाला, ये धी जो है वो शब्द है और धी में मत प्रत्यय लगा हुआ है तो धीमत बनता है, उसका धीमत पुल्लिंग बनता है धीमान, स्त्रीलिंग धीमती माने बुद्धिमती, तो धीमान, धीमत शब्द का रूप चला पुल्लिंग में तो षष्ठी विभक्ति में आया धीमतः, धीमतोः, धीमताम, ये षष्ठी विभक्ति है बहुवचन, धीमतों के, बुद्धिमानों के। एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, तो एतद्धि, ये हा का धा बन गया है। जहां भी हम देखते हैं धा बनता है तो दा में हा मिलाने से ही बनता है धा। ये वर्णों जो वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, उन सब के दूसरे और चौथे वर्ण, इनमें ये महाप्राण कहे जाते हैं। का में हा मिलाकर खा बनता है, गा में हा मिलाकर
घा बनता है, तब स्पेलिंग लिखते हैं। यदि अंग्रेजी में लिखेंगे तो के माने का और KH माने खा, जी से गा और GH से घा बनाते हैं। ये पांचों वर्गों की अवस्था है। इन पांचों वर्गों को जानने के लिए हम इंग्लिश का भी आश्रय ले सकते हैं कि हा जो महाप्राण की ध्वनि है एच की, वह दा में मिलकर धा बना देता है। तो एतद्धि हो गया था ऊपर का, एतद्धि। दुर्लभतरम, ये तरम ये डिग्री है, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है जिससे हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक। तो दुर्लभ, दुर्लभतरम, दुर्लभतमम, दुर्लभतमम सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। तो ये दुर्लभतरम मतलब अधिक दुर्लभ, ज्यादा दुर्लभ है। लोके जन्म यत ईदृशम, लोके सप्तमी विभक्ति, जन्म, जन्म शब्द ही है यहाँ। जन्म, जन्मनी, जन्मानी नपुंसकलिंग शब्द है, जन्मन शब्द है मूल तो, किंतु जन्म बनता है प्रथमा विभक्ति में। यत ईदृशम, संधि विच्छेद किया यदीदृशम का, तो अन्वय है। अथवा ऐसा हुआ, ऊपर जो बताया था कि योग भ्रष्ट पुरुषः पुण्यकृताम लोकान प्राप्य तत्र शाश्वती ही समाह उषित्वा शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। योग भ्रष्ट, उसकी तो ये अवस्था हो गई। अब यहां बताए कि अथवा अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको वैराग्य ज्यादा हो गया तो, अथवा धीमताम योगिनाम एव कुले भवति, फिर स्वर्ग नहीं जाता वो, तुरंत ही धीमताम योगिनाम कुले भवति, वह तुरंत अगले जन्म में उस अवस्था से जो आगे के जो योगी हैं, जो वैराग्यवान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानवान योगी हैं, उनके कुल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने अपने गांव के स्कूल से प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण की, फिर बगल वाले बड़े गांव के स्कूल से माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण की या हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद जब आप शहर पढ़ने के लिए गए तो वहां से फिर 11वीं में नाम लिखाएगा। फिर जब 12वीं पास करने के बाद कॉलेज पहुंचे, महाविद्यालय में पहुंचेंगे, तो वहां आपको भले ही दूसरे शहर में पहुंच जाएं, दूसरे प्रदेश में पहुंच जाएं, दूसरे देश में पहुंच जाएं, तो आपको फिर से पहली क्लास से नहीं पढ़ना, आपको वहां फिर 12वीं क्लास के बाद में कॉलेज की जो डिग्री है वहीं से अध्ययन करना है, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इस जन्म में जहां तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे के जन्म में जाने के लिए ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है जैसे कि हम अन्य आगे वाले विद्यालय या महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उससे उपाधियां लेने के लिए, योग्यता को प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो योगी भ्रष्ट हो गए हैं, वह भी उससे आगे की स्थितियों में अनुकूलता लाने वाले योगियों के घर में, बुद्धिमानों के घर में, ज्ञानवानों के घर में जन्म लेते हैं। ईदृशम यत एतत् जन्म, ईदृशम माने एतादृशम, ऐसा, इस प्रकार का, यत एतत् जन्म लोके ही दुर्लभतरम, ऐसा जन्म तो संसार में बहुत ज्यादा ही दुर्लभ है, सामान्य नहीं है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं संसार में और उनके यहाँ कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो वह पूर्वकृत पुण्यों का या पूर्वकृत कर्मों का फल है उसका कि वह वहां उस घर में पैदा हुआ है, इसमें सामान्य बात नहीं है। षष्ठाध्यायस्य 43तमः श्लोकः। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहि यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। पदच्छेद करेंगे पहले। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, वहां पर क्या होता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतचेता ततः,
भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। पदच्छेद किया हुआ सा ही श्लोक है पूरा, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो पद समझ लें, जानते ही हैं। तत्र अर्थात वहां, तस्मिन स्थाने, तम उसको, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, बुद्धि संयोगम, बुद्धि के संयोग को, बुद्धेः संयोगम, लभते, लभते प्राप्तम होती, प्राप्नोति, पौर्वदैहिकम, पूर्व देह के अनुसार, यतते अर्थात यत्नम कुरुते, च ततः तस्मात् स्थानात् वहां से, भूयः, भूयः माने पुनः, फिर से, संसिद्धौ सिद्धि निमित्तम, संसिद्धौ अर्थात सिद्धि निमित्तम, सिद्धि के, सिद्धि में, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्थात संबोधनम। तो पदच्छेद के बाद में अन्वय में पहुंचे, तो वहां पर जब वो वहां उत्पन्न हो गया है, कहां, ज्ञानवान बुद्धिमानों के घर में जब पैदा हो गया है, तो क्या होता है, तत्र वहां, उस घर में पहुंचने के बाद में, तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में ऐसी अवस्था है कि सब लोग ये बात करते हैं कि केवल व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए प्रयत्न करो, बाकी और कुछ उसका नहीं है। यह उसके विपरीत बात है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम, अर्थात पौर्वदेहिकम माने पूर्व की देह से किया हुआ, संग्रह किया हुआ जो उसका बुद्धि का संयोग है। पिछले जन्म में जो उसने उस शरीर के द्वारा जो कार्य किया था, उस कार्य के कारण वह ऐसे घर में पैदा हुआ है, और ऐसे घर में पैदा होकर उसको वो बुद्धि का संयोग मिल गया, पुराना भी, और यहाँ वर्तमान में घर अच्छा मिला ही है। तो यह सब संयोग उसको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कौन था, कहाँ था, किसका बेटा बेटी था, वो अब कहाँ पैदा हो गया, उसके कर्मों के अनुसार उस कुल में। ठीक ऐसे ही जैसे अच्छे कर्म करने वाला अच्छे कुल में पैदा होता है, अच्छे घर में आकर पैदा होता है, उसके आगे की वह जो जीवनचर्या है उसको आगे बढ़ाता है, वैसे ही जो बुरे कर्म करने वाला है वह बुरे घर में जन्म लेता है और उस दलदल में फंसता हुआ चला जाता है और निरंतर गिरता जाता है। यही क्रम है पूरा। और हे कुरुनंदन, ततः सह भूयः संसिद्धौ यतते, और वहां उस घर में आकर वह पहले से जो उसका किया हुआ कार्य था उसको याद आ जाता है, या बिना याद आए भी वह उसमें निपुण हो जाता है, और निपुण होकर वह फिर से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सिद्ध रहता है, तैयार रहता है, प्रयत्न करता है। यतते, यत्नम कुरुते, वह हमेशा फिर आगे बढ़ता है। अग्रिमा श्लोकः चतुश्चत्वारिंशत्तमः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पदच्छेद किया पूर्वाभ्यासेन, पूर्व अभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचनम, अभ्यास पुल्लिंग शब्दस्य अकारांतस्य, तेनैव, तेन एव, उससे ही, ह्रियते, हरणम कुरुते, ह्रियते, ह्रि धातु है, हरण करना, ही, अवशः अपि, ये जो एक पद था इसको तीन भागों में किया। ही और अवश का इण संधि थी, अवशोपी, यहाँ पर आग को साइलेंट हुआ था और विसर्ग का उत्व होकर ओ हो गया था, तो अवशो अपि सहा, अवश्य ही वह। जिज्ञासु अपि, जिज्ञासुरपि का जिज्ञासु अपि, बताया था कि जब विसर्ग के पूर्व अकार आकार को छोड़कर कोई अन्य मात्रा हो
तो उसके बाद में उसका ऋत्व हो जाता है, रा बनता है। अपि योगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते सरल है। अन्वय किया तो सह अवशः अपि तेन पूर्व अभ्यासेन एव ही ह्रियते। अब ये वह कौन? जो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष है, वह योग भ्रष्ट होकर पराधीन हो गया। तो अवशः माने ना वशः, वशः माने वश में रहने वाला, और अवशः माने नए तत्पुरुष समास है। तो ना वशः जिसके बस में नहीं है, वह सह अवशः अपि तेन पूर्वाभ्यासेन, उस पूर्वाभ्यास से ही, उस पूर्वाभ्यास के कारण से ही एव ही ह्रियते योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्माति वर्तते। उस जो पहले के अभ्यास जो था उसका, उस अभ्यास से वह अवश्य ही फिर से योग का जिज्ञासु बन जाता है, क्योंकि जिज्ञासु था ही पहले। उसके जीन्स में, उसके जीव की पूर्व स्मृति में सब कुछ वही बातें हैं। तो वह उस योग की अवस्था में, जो कर्मयोग की अवस्था है, योग अवस्था अर्थात समबुद्धि रूप कर्म का योग जो है, सब में समान बुद्धि का, वह फिर जिज्ञासु होकर आगे चलता है। और फिर वह जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म यहां कहा गया है वेद को। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म अर्थात ब्रह्मणः मुखात निःसृताः। भगवान विष्णु के मुख से वेद निष्पन्न हुए थे, वहीं से ब्रह्मा जी हुए थे, तो इसलिए शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। तो वो शब्द ब्रह्म को भी अतिवर्तते माने उसको भी उल्लंघन कर जाता है, शब्द ब्रह्म का भी। अर्थात वेदों में कहे ना सकाम कर्म, ऐसा यज्ञ करोगे तो मिलेगा, वैसा करोगे तो ये मिलेगा। वेद सकाम कर्म की ओर बात भी करते हैं, निष्काम की बात भी करते हैं, किंतु सामान्य सांसारिक जीव केवल सकाम वाली बात ही ग्रहण करते हैं। तो उसको भी वह, उस फल को भी वह अतिक्रांत कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है। अग्रिमा श्लोक, क्योंकि कर्मों का फल जो है वही बंधन का कारण है। जहां कर्मों का फल नहीं है, चाहे वो अच्छे कर्म हो अथवा बुरे कर्म हो, तो वहां बंधन नहीं होगा, वहां मोह नहीं होगा किसी प्रकार का। तो ये कर्म बंधन से दूर करने के लिए योग का मार्ग आपको आचरण में लाना पड़ेगा। 45वां श्लोक है, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः ततो याति परांगतिम। प्रयत्नात् यतमानः तु, विसर्ग का सा बन गया था, अलग किया। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, योगी संशुद्ध हो जाता है। किल्बिषः अलग कर दिया, दो पद थे, इनको पृथक किया हमने। तो अनेक जन्म संसिद्धः, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो जहां पद संयोग था वहां पद को अलग कर दिया है, और जहां संधि थी उसका विच्छेद किया। संसिद्धस्ततः, संसिद्ध ततः याति पराम गतिम, वहां से वह पराम गतिम को प्राप्त होता है। सरल है। प्रयत्नात् पंचमी विभक्ति एक वचनम, प्रयत्न करने से, यतमानः निरंतरम प्रयत्न करने से, प्रयत्न पूर्वक, यतमानः माने यत्न करने वाला, अभ्यास करने वाला। यत में शानच प्रत्यय लगा हुआ है। ये दो प्रत्यय होते हैं, शत्रु और शानच। शत्रु में रूप बनता है जैसे पठन, लिखन, गच्छन, हसन, खादन, पिबन, ये पुल्लिंग में।
जैसे ऊपर उसमें आता प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपी पंचम अध्याय में आया जगह जगह, वह था कि प्रलाप करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, खाते हुए। तो यतमानः यतन करते हुए इसका अर्थ है। यह लगता है आत्मनेपदी धातुओं में। यत धातु आत्मनेपदी है, इसके रूप चलते हैं यतते, यतेते, यतन्ते। तो यत में शत्र के स्थान पर शानच होता है और यतमान रूप बनता है, यतमनः प्रयत्न करता हुआ। ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। अभ्यास करने वाला, योगी, अभ्यास करने वाला योगी। संशुद्ध किल्बिषः, जो किल्बिषः, किल्बिषः अर्थात पाप, किल्बिषेभ्यः संशुद्धः, जो संपूर्ण पापों से रहित होकर संशुद्ध सम्यक रूपेण शुद्धः जातः अस्ति, यह सः, जो सब प्रकार से अच्छी प्रकार से शुद्ध हो गया है। शुद्ध बिना योग के नहीं होते। अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम, फिर पराम गति को प्राप्त होता है। याति, या धातु है, याति यातः यान्ति रूप चलते हैं। यामी, यावा, यामा, या से बना है यातायात, यात्री, यान, इसी धातु से निष्पन्न हुए हैं ये सब शब्द। पराम गतिम, परा को, गति को माने जो अन्य गति है, सबसे बड़ी गति है वह। तू अन्वय किया तो तू प्रयत्नात् यतमानः योगी, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगे हुए योगी। अनेक जन्म संसिद्धः, पिछले अनेक जन्मों में इस प्रकार की सिद्धि वाले कार्य किए हुए हैं, उनके फलस्वरूप संशुद्ध उसके सभी पाप वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। ततः पराम गतिम याति, उसके बाद वह परम गति को प्राप्त होता है। अब यह बात महत्वपूर्ण है, वजह से बैठिए सुनिए। तो अब यहां वह बात आ गई कि पाप समाप्त हो जाते हैं, ये वाली बात। तो पाप समाप्त किस स्थिति में होते हैं? यह उस स्थिति में हुए जैसे कि हम चाहें कि कोई मलिन वस्त्र है, मैला कपड़ा है, और उस पर हम चाहें कि उस पर पुण्य का प्रभाव जमाने के लिए हम उस पर सफेदी के लिए हम जो सफेदी की चीजें आती हैं या नील जैसा आता है कोई, वह लगा दें तो वह चमक जाएगा, उजाला डाल दें चमक जाएगा। तो क्या वह बिना पिछले मैल को निकाले जम सकता है क्या ऊपर? अरे वह तो और भी मैला हो जाएगा, क्योंकि पिछला मल जब तक साफ नहीं होगा तब तक उसको हम उजाला से या नील से किसी प्रकार से भी चमका नहीं सकते। सबसे पहले करना पड़ेगा उसको साफ, सफेद वस्त्र को साफ करना पड़ेगा। साफ करने के बाद वो साफ हो जाएगा, मतलब पिछला मैल निकल गया, अर्थात पिछले पुण्यों का और पापों का काम समाप्त कर दिया आपने। योग के द्वारा अपने आप को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अवस्थाओं से उस मन को आपने निर्मल कर दिया। उसको, उस आत्मा को आपने जब सब उसके किल्बिष निकल गए, ततः पराम गतिम याति, उसके बाद ही पराम गति को मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता। तभी उस पर वह हरि का रंग चढ़ेगा, उस ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और ये और महत्वपूर्ण श्लोक है कि तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी की बात है, योगी अर्थात कर्मयोगी। कर्मयोगी निष्काम फल वाला, कर्म संन्यास वाला, वो योगी बंतु। तो वो योगी कैसा है? तपस्विभ्यः अधिकः योगी, तपस्वियों से अधिक है योगी। ये पंचमी विभक्ति है।
ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः, ज्ञानिभ्यः ज्ञानियों से भी अधिक माना गया है। कौन? योगी। कर्मिभ्यश्चाधिकः योगी, कर्मिभ्य कर्म के बारे में जो लोग आसक्ति रखते हैं, कर्म करना ही, मैं ये कर्म ही करूंगा, जिनको कर्म करने का अहंकार है, उनसे भी अधिक है वह योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। ये कहा है योगी तपस्विभ्यः अधिकः अस्ति, योगी तपस्वियों से अधिक है। ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, ज्ञानियों से भी अधिक माना गया है। मत अर्थात मन धातु है, अक्त प्रत्यय है, मतः माना गया है। च कर्मिभ्यः योगी अधिकः, और कर्मियों से भी, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी अधिक है। तस्मात् हे अर्जुन योगी भव, अर्थात योगी केभ्यः अधिकः, योगी कर्मिभ्यः अधिकः, योगी ज्ञानिभ्यः अधिकः, योगी तपस्विभ्यः अपि अधिकः। तस्मात् हे अर्जुन त्वम योगी भव, तुम योगी बन जाओ। क्योंकि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पहले पदच्छेद किया, योगिनाम अपि सर्वेषाम, योगिनाम अपि पद विच्छेद करके सर्वेषाम में अनुस्वार के स्थान पर मां को लगाया। मत गतेन माने मई गतेन, मद गतेन, ये संधि और समास दोनों ही चीजें हैं। जब समास होता है तो पूर्व पद का मूल रूप प्रातिपदिक यहां पर लेना पड़ता है। अंतरात्मा, मदगतेन अंतरात्मा, यहाँ पर ये ना दीर्घ संधि है, अकह सवर्णे दीर्घः, अंतरात्मा, अंतर और आत्मना, यहाँ भी अका सवर्णे दीर्घा है। श्रद्धावान, ये श्रद्धावान में मूल शब्द है श्रद्धावत, ये भी मतुप प्रत्यय है, श्रद्धा धन मतुप। श्रद्धावान, श्रद्धावाला प्रथमा विभक्ति एक वचनम, श्रद्धावान, श्रद्धावन्तौ, श्रद्धावन्तः। भजते, भजनम कुरुते, भज धातु आत्मनेपदी। यह माम सह में युक्त तमह मतः, माम माने मुझको, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सह वह, में मुझे, मेरे लिए, युक्त तमह मतः, युक्तः नहीं युक्त तमह, ये सुपरलेटिव डिग्री है। युक्तमा मतः माने माना गया है। कीदृशः कः मतः अत्र अन्वयः कृतः, तो सर्वेषां योगिनाम अपि यह श्रद्धावान अस्ति, सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान है, योगी हो गए। अब समझिए इस बात को, महत्वपूर्ण बात है कि अहंकार एक एक क्षण में आता है, एक एक काम करने के बाद हम तो साहब योगी हो गए, अब हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो दानी हैं, हम तो तपस्वी हैं। इस बात का अहंकार बहुत जल्दी आता है, और खराब काम करने पर वह अहंकार तो देर में आता है। आपने किसी को पराजित कर दिया, वह अहंकार उतना बड़ा नहीं होता जितना अपने ऊपर अपने को अच्छा व्यक्ति मानने का अहंकार होता है। वह अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए सर्वेषाम योगिनाम अपि, सभी योगियों से जो श्रद्धावान है वह मेरे लिए प्रिय है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। योगी कहे कि साहब हम तो योग कर रहे हैं, हम नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते और ये कुछ नहीं, वह तो आसन से प्राणायाम से इससे होता है, हम ये मंत्र नहीं बोलेंगे, ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, सो संभव नहीं है। उसको उन सब बातों में जो शास्त्र का वचन है उसमें पूर्णतः श्रद्धा रखना पड़ेगी। जिस जिस काम को करना है उस काम को करने के लिए शास्त्र विहित श्रद्धा का पालन अत्यावश्यकम अस्ति। तो वह उन सब योगियों में भी जो श्रद्धावान है
और मदगत है। मदगत माने मुझ में जो समा गया है, जिसको जो मुझे ही सब कुछ मानता है, जो हर काम को केवल मुझे अर्पण करके ही कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उस काम में केवल मुझे ही देख रहा है, इस प्रकार से मदगत अवस्था। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो अवस्था जो है, उस प्रकार की अवस्था को लेकर अंतरात्मना, अंतरात्मा से यह माम भजते, जो मुझे भजता है। भजता है माने ये नहीं कि बैठ गए केवल माला लेके, नहीं, ये सब काम उसमें हो। श्रद्धावान कौन होगा? वो योगी। वो योगी कौन होगा, कैसा होगा? ये सब क्रम आया है, यही नहीं कि सब काम छोड़ के हम सीधे बैठ गए उससे काम चल जाए, बिल्कुल नहीं। वह एक क्रम है, अष्टांग योग वाला क्रम है, फिर कर्म योग वाला क्रम है। इन बातों को समझना। हमने कहा था हम तो बिस्तर पड़े हैं, सुबह उठ कर हम भजन कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, बिस्तर पड़े पड़े ही। आपने मुंह धोया नहीं है, शरीर को शुद्ध नहीं किया आपने, आपका मल दूर नहीं किया आपने, और भजन करने के लिए बैठ गए। कभी भी ऐसी अवस्था में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसके जो अंगोपांग हैं उनमें रहना, उनका आचरण करना अत्यंतम आवश्यकम अस्ति। तो सर्वेषामपि योगिनामपि यह श्रद्धावान मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते सह में युक्त तमः मता, वह मेरे द्वारा मान्य है। कैसा? युक्त तमः, योगी, श्रेष्ठ व्यक्ति। उस योगी को मैं उपयुक्त मानता हूं, मेरे उपयुक्त मानता हूं मैं, कि मेरे लायक है वो। ऐसा कौन ने कहा? भगवान ने कहा है। इस प्रकार से अयम अध्यायः समाप्तः। 47 श्लोकाः अस्मिन् अध्याये। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अध्याय की समाप्ति में ये आया है ओम तत्सत्, मतलब ओम। कई स्थान पर गीता में आया है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम, जो ओम है, तत् एव सत अस्ति, वही सत है। इति, ऐसा। श्रीमद् भगवत गीतासु, ये गीता एक वचन नहीं है, गीतासु, गीताओं में। श्रीमता भगवता तो बहुनी गीतानी गीतानी, बहुत से गीत गाए हैं उन्होंने तो, किंतु ये गीतासु, गीताओं में। उपनिषत्सु, ये उपनिषद है, स्त्रीलिंग है। उपनिषद शब्द भी तकारांत स्त्रीलिंग है। तो उपनिषत्सु, उपनिषदों में। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में। योग शास्त्रे, योग शास्त्र में। श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में। आत्म संयम योग, आत्म संयम नामक यह योग का नामक षष्ठः अध्यायः यः अस्ति। सः इदानीं सम्पन्नः जातः अस्ति। अस्माकं समयापि सम्पन्नतां याति। अतः वयमपि एतस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः अंतिमं श्लोकम 18वें अध्याय का 78वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। आज षष्ठ अध्याय को हमने समाप्त कर दिया है। कल से सप्तम अध्याय आरंभ होगा। निवेदन है कि इस संदर्भ में, इस कार्यक्रम में जो भी आपके परामर्श हो
उनको यहीं फेसबुक के माध्यम से टिप्पणी के रूप में भेजने की कृपा करें। कल तक के लिए जय श्री कृष्ण।